शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मैं मन में कुछ भी संकल्प नहीं कर पाती। जब मैं अकेली होती हूँ तो शिव बाबा की तस्वीर के सामने बोलना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो क्या बाबा तक ऐसे ही मेरी बातें पहुँच जाती है? क्या यह तरीका सही है या गलत? उत्तर है, देखो, मन में संकल्प तो आते हैं ना। सारा दिन क्या आप संकल्प करने बिना रहते हैं? नहीं, है ना। तो इसका मतलब मन में संकल्प चलते हैं लेकिन जो चाहिए वो नहीं चलते हैं। अभी आपको चाहिए कि पर पुरुषार्थ करे, योग लगाए, तो उनके संकल्प नहीं चलते ना। बाकी वैसे तो संकल्प चलते हैं। तो ये संकल्प क्यों नहीं चलते? क्योंकि बहुत सारा कचरा अंदर भरा है। तो इसके लिए ही जो योग की पहली अवस्था है वो अवस्था पक्की करनी है। और उसमें मैंने विधि जो बताई है उसमें दिनचर्या मनचर्या भी आ जाती है। इससे हमारी अटेंशन रहता है, अलबेलापन जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगा, स्लीप साइकिल सेट होगी। साते चक्र आपके जो है वो अभी नेगेटिव से भरे हैं वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपके संकल्प पॉजिटिव चलना शुरू हो जाएगा और योग लगेगा तो आत्मा में शक्ति भी बढ़ेगी। इसीलिए आपको जरूरी है चक्र को पॉजिटिव बनाना। बाकी मुख से बोलने से कभी भी भावना नहीं निकलती है। आजकल भक्ति में पहले जैसी इच्छा पूर्ण नहीं होती, फल नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? यही तो है, मुख से तो सब बहुत भक्ति करते हैं ना, बहुत बड़े बड़े मंदिर भी है, लेकिन फिर भी दुख बढ़ते ही गए हैं। इसका कारण क्या? यही है कि मन में संकल्प और चलते और बुद्धि से कुछ और देखते और मुख से बोलते रहते हैं। तो ऐसा ही आपके साथ है। अगर आप बोलते रहेंगे तो कोई भी चीज शिव बाबा तक पहुंचेगी ही नहीं। ये तो भक्ति से भी अलग चीज हो गई। आप ज्ञान का अर्थ क्या है? समझ कि भाई क्यों परमात्मा से निराकार की स्थिति में याद करना है, क्यों देवी देवताओं को भी याद नहीं करना है, क्यों सभी चीजों से भूलना है, क्यों आत्मिक स्मृति जरूरी है। ये सारी बातों की समझ का अर्थ ही है ज्ञान। तो पहले अपने आप को तैयार करो, क्यों बाकी अगर समझ से नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। हाँ, आपने 7 दिन का कोर्स किया है तो त्रेता के अंतिम जन्म में कहा ना कहा आएंगे। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। और इसके लिए मैंने सारी बातें रखी है यूट्यूब पर। आप जाओ, योग और योग के प्रयोग में
के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी विद्या भी मिल जाएगी। बुद्धि को कैसे स्थूल से सूक्ष्म बनाए और उच्च पद पाए वो सुनो। निराकार को क्यों जरूरी है याद करना वो सुनो। योग में उच्च पद पाने के लिए क्या क्या करना है वो सुनो। ये सब करेंगे तब आपके सारी बातें अंदर नया सॉफ्टवेयर बनाएगी, क्योंकि मन में जो भरा होगा वही बाहर आएगा। जब आप सोचोगे तो वही नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी ईथर तत्व से, यूनिवर्स से भी खींचेंगे। तो आपके पाप और पुण्य उसके आधार से बनेंगे और आपका भाग्य भी बदलेगा। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो और ही नेगेटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी। इसीलिए ये बिल्कुल गलत तरीका है। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं बाबा बाबा भी नहीं करना है, शिव बाबा भी नहीं करना है, ओ बाबा भी नहीं कहना है। और आज क्या कहा, बाबा मेरा, मैं बाबा की, ये भी इनफ नहीं है। सोचो, तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन से पद पाना है और उस अनुसार विधि से करेंगे तब सिद्धि होगी। इसीलिए आप इस बातों को समझकर संकल्प चलाना सीखो, तभी हमारे तार, भावना के जो तार है ना, वो परमात्मा के पास पहुंचता है। क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है कि वो सुन सके, देख सके। उसके पास तो सिर्फ मन है जिससे वो महसूस कर सके। आत्मा सुसुप्त है जब तक वो परमधाम में है, चाहे किसी की भी आत्मा हो, सिर्फ भावना के तार पहुंचते हैं। इससे ही भक्ति मार्ग में भी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो आप विधि अपनाओ तो सिद्धि जरूर मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, प्यार के लिए, शादी के लिए। आप हो सिंगल लेकिन शादी का भी मन नहीं करता, न प्यार का करता। ख्याल भी आता है तो लगता है ये सब कुछ माया है, यहाँ सिर्फ दर्द ही दर्द है। जॉब भी करूं तो लगता है बाबा की सेवा करनी है। तो इस सब बातों का क्या फायदा। मैं कैरियर में भी आगे जाऊं, कैरियर पे फोकस करूं, तो मैं अपने ही बारे में सोच रही हूँ, सेवा कब करूंगी, ये सब विचार चलते हैं। ऐसा लग रहा है जीवन में कोई गोल ही नहीं है। उत्तर है, देखो, अगर लक्ष्य नहीं है, गोल नहीं है, तो कभी भी लक्षण नहीं आएंगे। लक्ष्य बिना की जीवन जैसे खिवैया बिना नाव। कि अगर नाव सागर में है तो अगर वहां खिवैया कंट्रोल करने वाला नहीं है तो क्या होगा। जैसे पवन जहां का आएगा वहां जाएगी, कभी लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड, कभी पीछे, कभी आगे। जैसा वायु होगा, माना पवन फूकेगा, उस अनुसार वो जाएगी ना। तो कभी भी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा ही हमारे जीवन के साथ है, लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। तो शिव बाबा भी आके हमें लक्ष्य याद बता रहे हैं कि आप थे देवी देवता और फिर से अभी बनना है। वो लक्ष्य जीवन में प्रकट करो, तब आपके अंदर सारे लक्षण आ जाएंगे। तो आपको ये सब हो रहा है, उसका मतलब यही है कि आपको ज्ञान की क्लैरिटी नहीं है और आपके विचारों पर कंट्रोल ही नहीं आया है, क्योंकि विधि से नहीं कर रहे हो। विधि से करेंगे तो आपके अंदर एक लक्ष्य जागृत होगा, चाहे वो स्थूल है, चाहे वो पुरुषार्थ के लिए हो, या चाहे इस जन्म का भाग्य हो, चाहे दूसरे जन्म का भाग्य हो। लक्ष्य तो बहुत जरूरी है। इसके लिए मैंने अगले ही प्रश्न में और कल भी 2-3 प्रश्न में बताया था, विधि अपनाओ। वो विधि अपनाएंगे तो आपका मन स्थिर होगा।
तो क्योंकि स्थिर मन में ही आप लक्ष्य जागृत कर सकेंगे। तो सारी विधि जो भी हमने बताई है वो सब करना है। अगर जॉब करते हैं तो आपको ये सोचना है कि मैं जॉब करूंगी, सैलरी आएगी तो मैं दूसरों सेंटर बनाने की सेवा में भी यूज करूंगी। क्योंकि भक्ति में भी कहते हैं ना, 10% निकालो अपने लिए ही खाना हो तो जानवरों की तरह है। जानवर भी अपने अपनी फैमिली को और अपने को तो पालन करता है, लेकिन मनुष्य के पास बुद्धि है कि क्यों हमें दूसरों की मदद करनी है। और तो दूसरों की मदद इसीलिए करनी है कि कोई ना कोई जन्म में हमें फिर से वापस मिले। इसीलिए भक्ति में उसकी बहुत महत्व है। लेकिन यहाँ ज्ञान मार्ग में हमें भगवान मिला है, तो भगवान का कौन सा कार्य है, उस कार्य में कैसे धन सेवा करें। तो जब भी आप जॉब करो तो उस लक्ष्य के करो कि मैं सेवा करूंगी, इस जितना भी धन आएगा उसके परसेंटेज निकाल कर मेरे लिए जितना जरूरी है उतना रखूंगी और औरों के कल्याण के लिए ये पैसा यूज करूंगी। तो आपका जागरूक हो जाएगा लक्ष्य कि मुझे जॉब इसीलिए करनी है क्योंकि सेवा में धन लगाना है। ऐसे ही अगर शादी नहीं भी करनी है तो भी अपना पुरुषार्थ करने के लिए भी प्रेम तो चाहिए, क्योंकि प्रेम ही तो मुख्य चीज है इस विश्व में। और भगवान भी हमें प्रेम से जीत रहे हैं। और हमारा पुरुषार्थ भी यही है कि हमारा जो स्वार्थी प्रेम है उसको निस्वार्थ बनाना। और निस्वार्थ तब बनता है जब नीचे के 3 चक्र खुल जाते हैं, अनाहत तक हमारी कुंडलिनी पहुंचती है, तब हमारा ये अनाहत चक्र, प्रेम का चक्र बैलेंस होता है। और तब हम निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं। तब ये आपको विचार नहीं आएगा कि शादी करके क्या करना है, क्योंकि ड्रामा में जो फिक्स है वही होना है। आपका लक्ष्य रखना है कि मुझे भगवान की सेवा में आगे बढ़ना है, भगवान को ही प्रेम करना है और सबको प्रेम देना है। भगवान को प्रेम करना है लेकिन सबको भी प्रेम देना है। ये जागरूक होगा और ड्रामा का और कर्म की गुह्य गति आप समझेंगे तो नेचुरल ही आपके जीवन में जो भी आएगा एक्सेप्ट करेंगे, तो माया नहीं लगेगी। माया तो तब देख करना है और माया पर ध्यान तब रखते हैं हम जब हम तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो जब तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो माया आएगी तो भी चली जाएगी, क्योंकि आपके पास ज्ञान है। तो ये विधि अपनाओ, ठीक है। ओम शांति।